नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ओम जन्मान्तस्य तन्व्याधितर्तः चार्थे सह विज्ञाश्वरार्थ तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वर सद्यो हृदयवृदत्तकृतभिः शुश्रूषि तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं वर्तते इति मत्वा मदन्ते मां बुधा भावा सुमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वाशो यथात्मः। यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनो प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है? ओके। तो आज हम लोग भागवतम में पुनः
भगवान की बड़ी कृपा से 10वीं है। और कल क्या है? कल है एकादशी। तो आज 10वीं है, कृष्ण पक्ष, विशाखा नक्षत्र है, शूल योग है, बव करण है, मंगलवार है। बव करण, शिशिर ऋतु थोड़े दिन के बाद जाने वाले हैं और वसंत ऋतु थोड़े दिन के बाद आने वाले हैं। जय श्री राधे। तो आज हम लोग भागवतम में त्रयोदशो अध्याय, प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 13वें या फिर 14वें, जो भी है, जितना हो जाएगा करेंगे। इसमें विदुर जी उपदेश देते हैं धृतराष्ट्र जी को, और विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र गांधारी के साथ वन में जाते हैं। सुत जी कहते हैं, विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्धाहस्तिनपुरं तया वाप्तविवप्सितः यावतः कृतवान् प्रश्नान् छत्ता कौशवाग्रतः जातैकभक्तिगोविन्दे तेभ्यश्चोपरामः। तं बन्धुम् आगतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युत्सुक च सूतः शारदतः पृथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अनन्याश्च जामयः पाण्डोत्तरयः सुसुतास्त्रियः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से
आत्मज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी उन्होंने जान लिया, पूर्ण हो गई उनकी इच्छा। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। अब धृतराष्ट्र युधिष्ठिर जी ने देखा कि चाचा विदुर आए हैं, तो बड़ी खुशी हुई है। चारों भाई विदुर जी को देख के प्रसन्न हुए हैं। युधिष्ठिर जी के साथ मतलब पांडव, साथ में धृतराष्ट्र भी, युयुत्सु भी, संजय भी, कृपाचार्य भी, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, ये पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां, सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो, ऐसा अनुभव करते हुए सबने विदुर जी को रिसीव किया है, अगवानी किया है। यथा योग्य सबसे मुलाकात हुई है। युधिष्ठिर जी ने उनको भोजन और विश्राम करने के बाद युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया है कि चाचा जी, आप हम लोग को कभी याद करते भी हैं क्या, है कि नहीं? काफी दिनों के बाद आए हैं विदुर जी। विदुर जी के किए हुए उपकार को याद करते हैं, कहते हैं कि भाई आपने हमें नाना प्रकार की विपत्तियों से बचाया है, हमें और हमारी माता को भी विषदान से, लाक्षागृह की दाह से, नाना प्रकार की विपत्तियों से आपने बचाया है। इतने दिन तक आप कहाँ थे? आप अपना जीवन निर्वाह कैसे कर रहे थे? किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का आपने सेवन किया है? महाभारत की लड़ाई से पहले ही विदुर जी को जब लग गया था कि अब यह लड़ाई टलने वाली नहीं है, विदुर जी इस लड़ाई को नहीं देखना चाहते थे। अगर विदुर जी होते तो विदुर जी को भी लड़ाई करना पड़ता। विदुर जी छोड़ दिया हस्तिनापुर और तीर्थ का भ्रमण करने के लिए निकल गए थे। पूछा कि आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी गए होंगे, वहां यादव लोग ठीक ठाक तो हैं, भगवान कृष्ण जो आपके भी आराध्य देव हैं सब सुखी तो हैं अपने नगर में। आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य होगा। विदुर जी ने प्रश्न किया है। हाँ, तो विदुर जी से जो कुछ ही प्रश्न युधिष्ठिर जी ने किया, अब सब कुछ तो बता दिया, क्रम से ग्रेजुअली सारी बातें बता दी जो जो पूछा युधिष्ठिर जी ने, लेकिन एक बात नहीं बताया, एक बात छुपा गए। वो बात है यदुवंश के विनाश की बात। यदुवंश के विनाश की बात नहीं बताया विदुर जी ने। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए ये बात छुपा लिए कि यदुवंश का नाश हो गया।
इसलिए उन्होंने यदुवंश के नाश विनाश की अप्रिय और असहाय घटना पांडव को नहीं सुनाए, क्योंकि यह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी, बाद में स्वयं ही पता चलने वाला ही था, तो इसलिए नहीं सुनाया। विदुर जी की बड़ी सेवा होती थी पांडवों के द्वारा। कुछ दिन हस्तिनापुर में ही विदुर जी रुक गए। उसका एक और कारण था कि धृतराष्ट्र को कल्याण करना था। धृतराष्ट्र जी को कल्याण कामना से सब प्रकार लोगों को प्रसन्न करते हुए हस्तिनापुर में रहे। विदुर जी कोई साधारण नहीं है, विदुर जी भी महाभागवत हैं। देखो महाभारत में कितने महाभागवत आए, व्यास देव जी महाभागवत, विदुर जी महाभागवत, भीष्म पितामह महाभागवत, धर्मराज महाभागवत, विदुर जी। तो वास्तव में सुत जी कहते हैं कि भाई विदुर जी साक्षात धर्मराज थे, तो धर्मराज थे तो फिर इनको जन्म लेके क्यों इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, वो भी कौन से जन्म, सूत पुत्र के रूप में, दासी पुत्र के रूप में। क्योंकि एक बार मांडव्य ऋषि के श्राप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। मांडव्य ऋषि ने श्राप दे दिया था धर्मराज को। किस लिए पकड़ा, तो कथा आप सबको पता ही है। चोरों के सिपाही ने चोर को ढूंढते हुए मांडव ऋषि के पास आया था, और चोर ने मांडव ऋषि के आश्रम में अपना चोरी का माल छुपा दिया था। सिपाही को लगा कि हो ना हो ये महात्मा भी, ऋषि भी जो है चोर में शामिल है। चोर तो भाग गए, ऋषि मांडव्य को पकड़ लिया। राजा के सैनिक लोग दंड के लिए महाराज के पास उपस्थित किया। राजा ने क्या किया, मांडव ऋषि को शूली पे चढ़ा दिया। सूली पे चढ़ाया मांडव ऋषि को, तो मांडव ऋषि को कुछ नहीं हुआ, योग बल से उनका कुछ बिगड़ा नहीं, बल्कि वो सूली पे बैठे रहे। राजा को आश्चर्य हुआ, पता चला कि ये मांडव ऋषि हैं, सिद्ध महात्मा हैं। माफी मांगा राजा ने। मांडव ऋषि ने कहा, राजन तुम्हारी गलती नहीं है, तुम राजा हो और राजा को प्रजा के अपराधी तत्व को दंड देना तुम्हारी कर्तव्य ही है। तुमने तो अपना कर्म बढ़िया से किया, लेकिन अब तो मैं खबर लूंगा यमराज का। मैं जा रहा हूँ यमपुरी। मांडव ऋषि यमपुरी पहुंचे। यमराज जी से पूछा, बता ऐसा कौन सा पाप अपराध किया मैंने अपने जीवन में जिससे हमें सूली पे चढ़ना पड़ा। चित्रगुप्त जी ने कहा कि ऐसे ऐसे आपने बचपन में तितली के पीछे आपने डाल दिया था क्या लकड़ी, बार बार आपने ऐसा किया है। तो मांडव ऋषि बोले, उस समय तो मेरी आयु कुल मात्र 11 वर्ष की थी, या 12 वर्ष बताया, तो वो पाप में कैसे आएगा। 12 साल से अधिक की आयु वाले बच्चे कुछ करे तो पाप होगा, लेकिन 12 साल से नीचे वाले बच्चे कुछ करे तो पाप नहीं हो सकता है।
यमराज जी ने स्वीकार किया है कि हाँ मेरे से गलती हुई है। इस गलती के कारण उनको श्राप दे दिया था मांडव ऋषि ने कि जा तू भी 100 वर्ष के लिए पृथ्वी पे शूद्र बन जा। इसलिए विदुर जी शूद्र बन गए थे। जब तक विदुर जी यहाँ पे थे 100 वर्ष तक हस्तिनापुर में, तब तक यमराज के पद पे कौन थे? अर्यमा। ये अर्यमा कौन है? ये अर्यमा कौन है? पितर, पितर के देवता हैं अर्यमा। तो और इस प्रकार से अर्यमा तब तक यमराज के पद पे संभाले और वहीं पर पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। मतलब पांडव भी भूल गए काम धंधों में। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ गया जिसे कोई नहीं टाल सकता था। तो लेकिन दुर्योधन जी ने काल की गति तो जान करके, सॉरी विदुर जी काल की गति जान करके अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, बोला महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहां से निकल चलिए। शीघ्रम पश्येदम भयम आगतम राजन निर्गम्यताम। निकलिए, शीघ्रम पश्येद भयम आगतम। बड़ा भयावह समय आ गया है महाराज, निकलिए, झटपट यहां से निकल लीजिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसकी डाल जिसको टालने का, इस काल को टालने का कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन संपत्ति मकान दुकान दूसरे वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी पुत्र सभी मारे गए हैं। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है और आप पराए घर में परे हुए हैं। पराए घर, उनके अपने बेटे का तो है नहीं। ओहो, इस प्राणी को जीवित रहने की इतनी प्रबल इच्छा होती है, इसी के कारण तो आप भीम का देह व टुकड़ा खाकर कुत्ते जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो। भीमाप वर्जितम पिंडम दत्ते गृहपालवत। आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते सा जीवन व्यतीत कर रहे हो, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को आपने अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राण को रखने से क्या गौरव है।
ये भी आश्चर्य की बात है कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मर गए, पुत्र मोह था ही। पांडव दुर्योधन को कुछ, पांडव और किसी को कुछ नहीं देना चाह रहे थे। तो बहुत कुछ कहा कि आप क्या बात करते हो, आप उसी के घर में हो जिसको आपने मारा, विष दिया, जहर दिया। ये तो कुत्ते की तरह हो गया ना। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो उसके प्रति अनहित करे तो ही उसके पास जाता ही जाता है। अनहित होने के बावजूद भी जाएगा। कितना भी आप कुत्ते को मार दो लेकिन फिर भी आप एक बार पुचकारो आ जाएगा। कुत्ता माइंड नहीं करता है। तो बहुत कुछ कहा, बोला ममता काट दीजिए। अब आप इस शरीर से कौन स्वार्थ साधने वाले हैं? जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। विदुर जी ने उपदेश दिया है। परित्यनिक्षतो जीर्णो जर्या वाससे इव तस्यापि तब देहो अयम कृपणस्य जिजीविषो। उन्होंने कहा है कि आप घर त्याग दो, घर के मोह बंधन में मत फंसो, बंधन को का ममता का बंधन काट दो। और सगे संबंधियों, नाते रिश्तेदारियों को छोड़ करके अनजान में अपने शरीर का त्याग कर दो। जो ऐसा करता है वही धीर कहलाता है। अविज्ञात गति जायात स वै धीर उदाहृतः गता स्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधनः। विदुर जी की यह बात सिर्फ धृतराष्ट्र के लिए ही नहीं है, बल्कि सभी मनुष्य प्रजाति के लिए है। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है वो अपने सगे संबंधियों से दूर जाके प्राण छोड़े। सगे संबंधियों के बीच में अगर प्राण छोड़ोगे 99.99 यह समझ लो चांस है कि दोबारा से जन्म होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सगे संबंधियों में मोह फंस जाता है। आप उसी के चिंतन करके शरीर छोड़ोगे। या तो जीवन भर भजन किया, ऐसा मन का माइंड सेटअप हो गया कि भाई सगे संबंधी के बीच में भी भगवान को याद कर रहे हैं, तब तो कहीं अलग की बात है। नहीं तो जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं भी करता है, जिसको भगवान में आसक्ति नहीं भी है, यदि वह अपने सगे संबंधियों को छोड़ के दूर अकेले कहीं जाके शरीर छोड़ता है तो बाय डिफॉल्ट उसको किसी का सहारा नहीं रहता बल्कि भगवान का सहारा होता है। मन में भगवान का चिंतन करेगा, क्योंकि कोई किसी को ऊपर आश्रय रहने का मतलब ही नहीं है। इसको धीर पुरुष ही ऐसा कर सकता है। बोले चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे की समझ से, जो इस संसार के दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है,
विदुर जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति संसार के दुख रूप समझकर, संसार को दुख जैसा समझ करके इसे विरक्त हो जाता है, एक वह व्यक्ति होता है अपनी समझ से या फिर दूसरे की समझाने से। अगर अपनी समझ नहीं है तो दूसरा यदि समझा रहा है तो दूसरे की भी समझाने से यदि वो दुख रूप संसार को दुख रूप समझ के विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण करके सन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य बताया है। क्योंकि इसके आगे जो आने वाला समय है वह प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला है। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से पीछा, कुटुंबियों से छिप करके उत्तराखंड में चले जाइए भाई। तो उत्तर की दिशा में उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जाने की बात कर रहे हैं। जब धृतराष्ट्र जी ने देखा कि छोटे भाई विदुर, वैसे धृतराष्ट्र तो अंधा ही थे, जब विदुर ने समझाया तो उनकी ज्ञान के चक्षु खुल गए। शायद पहली बार विदुर की बातों पे ज्ञान की चक्षु खुल गया, नहीं तो कहाँ खुलने वाला था ज्ञान के चक्षु, नहीं। और जैसा विदुर जी ने कहा था, समझाया, वैसे ही भाई बंधुओं और घर परिवार के जो प्रेम बंधन था, स्नेह पास था, उसको काट करके विदुर जी ने जैसा मार्ग दिखाया था उसी मार्ग पे निकल गए। गांधारी ने देखा कि जब मेरे पति हिमालय की यात्रा कर रहे हैं तो फिर मैं यहां क्या क्या रह के करूंगी। गांधारी भी पीछे पीछे चल पड़ी। जब युधिष्ठिर जी ने सुबह उठा, देखे कि भाई, युधिष्ठिर जी सुबह प्रातः काल उठ करके पहले जाते थे चाचा जी से मिलने, पिताजी तो थे नहीं, तो चाचा जी से, ताऊ जी से मिलने जाते थे। वैसे युधिष्ठिर जी सुबह सुबह क्या करते थे, रोज पहले तो नहा धो करके संध्या वंदन करते थे, अग्निहोत्र करते थे, हवन करते थे, ब्राह्मणों को नमस्कार करते थे और ब्राह्मणों को तिल, गाय, भूमि और सोना का दान देते थे डेली डेली। और फिर गुरुजनों को प्रणाम करते थे और तब जाके आते थे धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के दर्शन करते थे। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के दर्शन ही नहीं हुए। युधिष्ठिर जी बड़े परेशान हो गए, संजय से पूछा, युधिष्ठिर जी परेशान हुए, संजय से पूछा। तत्र संजयमासीनं पप्रक्षो दिग्मानस गावल गणे क्व नस्तातो वृद्धो ही नष्ट नेत्रयोः। संजय, मेरे बूढ़े चाचा चाची कहाँ गए, कहाँ चले गए? वो लोग पहले से ही पुत्र शोक में थे ही। देखो, यहाँ पर महाभारत के इस प्रसंग से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, इसलिए यह भागवतम में इंक्लूड किया गया है। भागवतम में ये सेक्शन इंक्लूड किया गया है, ये बातें इंक्लूड की गई है, तो इसमें बहुत बड़ी शिक्षाएं मिलती है। इसके पीछे की जो शिक्षा है वह समझनी चाहिए। देखो, कौरव पांडव दोनों तो दुश्मन थे ना, एक दूसरे के जान के
नहीं, नहीं। तो अब दोनों दुश्मन भी हैं, लेकिन फिर भी एक ही साथ रह रहे हैं। और युधिष्ठिर अभी भी उनको दुश्मन के पिताजी मान के नहीं, कौरवों के पिता मान करके नहीं, दुश्मन के कितना भी क्या नहीं किया कौरवों ने, धृतराष्ट्र के सामने में ही उनके पत्नी का चीर हरण हुआ, वस्त्र हरण, नाना प्रकार से बेइज्जती हुई, जान भी मारने के लिए सब आतुर हुए। फिर भी सब कुछ धृतराष्ट्र के नाक के नीचे हो रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं किया था। पर युधिष्ठिर महाराज अभी भी धृतराष्ट्र को रोज जाके प्रणाम करते हैं। तो ये शिक्षाएं हैं कि बैर भाव को भुला देनी चाहिए। युधिष्ठिर के अंदर कोई बैर भाव नहीं था, अभी भी अपने चाचा जी को चाचा जी ही कह रहे हैं। उनको दया आ रही है कि वो नेत्रहीन थे, नेत्रहीन है हमारे पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं। पुत्र शोक, पुत्र के मारे जाने से पहले ही शोक में तो डूबे रहते थे, पर अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। विदुर जी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गए विदुर चाचा? बताओ मैं कितना मंद बुद्धि हूं, मुझसे कहीं कोई अपराध तो नहीं बन गया जिसकी आशंका करके माता गंधारी सहित चाचा जी कहीं गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। अब इसमें भी अपना अपराध मान रहे हैं कि मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया है। समझे? कोई मन में खटास नहीं है। इतनी लड़ाई हुई, सब मार दे, उनके लोगों ने इनके बच्चों को मारा, इन्होंने उनके पुत्रों को मारा, लेकिन फिर भी मतलब लड़ाई कैसी लड़ाई, कोई मुंह से डंडा से नहीं लड़ाई हुई। जान जान दिया, जान लिया, खून खराबा हुआ, मर्डर हुआ। इसके बाद भी धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर एक साथ रह रहे हैं। इसके बाद भी धृतराष्ट्र और कुंती के पीछे इतना पागल हो रहे हैं युधिष्ठिर जी, खुद को कोस रहे हैं कि मेरे से कोई अपराध बन गया है जिसकी वजह से वो कहीं चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं गंगा जी में कूद गए। क्योंकि उनका हृदय पहले से ही कौरवों के हार जाने से खत्म हो गया था। तो अब संजय भी रो ही रहे थे, संजय भी बहुत पीड़ित थे अपने स्वामी धृतराष्ट्र को नहीं पा करके, क्योंकि संजय और धृतराष्ट्र का बड़ा घना संबंध था। जहाँ बैठते थे तो संजय साथ में बैठता था और धृतराष्ट्र को सारी दुनिया की खबर दिया करता था संजय। वो स्वयं इतने पीड़ित थे, विरह कातुर हो रहे थे धृतराष्ट्र को नहीं पा करके, इसलिए धृतराष्ट्र को कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से दोनों आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, नाहं वेद गतिम पित्रो भगवन् क्व गतावित अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। बोले कि मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के इच्छा हमें नहीं पता है, संकल्प नहीं पता है कि क्या करना चाहते हैं। मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया,
संजय इस प्रकार से बोल ही रहे थे कि वहां पे नारद जी आ गए। देवर्षि नारद जी तुरुम्ब बजाते हुए नारायण नारायण नारायण। युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया, उचित स्नान सम्मान आचरण सम्मान दिया, आसन। धृतराष्ट्र जी ने वही प्रश्न नारद जी को सुनाया कि नारद जी, मुझे अपने चाचाओं की चिंता हो रही है, पता नहीं लग रहा है कहाँ चले गए। पुत्र शोक से व्याकुल तो थे ही, तपस्विनी गांधारी भी यहाँ से कहाँ चली गई पता नहीं। आप बताइए नारद जी। नारद जी ने कहा, देखो धर्मराज युधिष्ठिर, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारा जगत ईश्वर के वश में है और सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की आज्ञा का पालन करते रहते हैं। नारद जी ने थोड़ा यहाँ उपदेश देना शुरू कर दिया। देखिए, नारद जी ने कहा, एक प्राणी का दूसरे प्राणी से मिलना और अलग होना, ये काल के वश में है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे हुए छोटी रस्सी से नाथ रहे हैं, ऐसा जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्ण आश्रम अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौना का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्य का मिलना और बिछोड़ना होता है। तुम लोगों को जीवन कहा कि तुम लोगों को देखो, जीव रूप से नित्य मानो या देह से अनित्य, जड़ रूप से अनित्य मानो या चेतन रूप से नित्य, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में नित्य अनित्य कुछ भी नहीं मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के लिए अतिरिक्त शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जी, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। और नारद जी ने समझाया धर्मराज युधिष्ठिर जी को। उन्होंने कहा, विकलता छोड़ दो, सब काल की गति के अनुसार चलता है, मिलना बिछोड़ना ये सब चलता ही रहता है, तुम शोक नहीं करो। नारद जी ने और भी लेक्चर दिए हैं, समझाया है, उपदेश दिया है कि देखो, यह 5 भौतिक शरीर काल कर्म गुण के वश में है। यह शरीर किसके वश में है? गुणों के वश में है। कितने गुण? तो एक तो गुण के वश में है, गुण 3 है, उसके अलावा काल और कर्म के वश में भी है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरे की रक्षा क्या क्या ही कर सकता है, हैं? इस शरीर को पराधीन बोला है। शरीर हमारे अधीन में नहीं है। और शरीर किसके अधीन में है? काल के अधीन में है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वालों के पशुओं के बिना पैर वाले, और उनमें भी जो जीवों के छोटे बड़े जितने भी जीव हैं सब आहार है। जीवः जीवस्य जीवनम, यही कहा है। एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। एक जीव ही दूसरे जीवन का कारण हो रहा है। जीवः जीवस्य जीवनम, हाँ लिखा हुआ है।
फलगुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। जीव के उत्थान में जीव का ही हाथ है, जीव के पतन में ही जीव का हाथ है, जीव के मारने में भी जीव का हाथ है, जीव को जन्म देने में भी जीव का हाथ है। नहीं भाई, जीव ही जीव को जन्म देता है, जीव ही जीव को मारता है, जीव ही जीव मतलब मारने में कारण बनता है। वैसे तो काल मारता है, लेकिन कारण बनता है। भरण पोषण देखने को लगता है जीव ही जीव को मदद करता है। तो इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान है, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम बस उन्हीं को देखो। नारद जी ने अकल दिया, बस उन्हीं को देखो। सभी जीवों में वही भगवान है, सर्वात्मा है। बस भगवान को देखो तुम, बाकी छोड़ो, बाकी लोगों को क्या करना, शोक मत करो। नारद जी बोले, देखो सभी प्राणियों को जीवन देने वाले वे ही भगवान इस समय, सभी प्राणियों को जीवन दान देने वाले वही भगवान इस समय पृथ्वी तल पर विद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूर्ण कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक प्रभु यहां है तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। युधिष्ठिर जी, हिमालय के दक्षिण भाग में जहां सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं। इसी सप्त स्रोत पे 7 ऋषि भी निवास करते हैं। आज भी यह घाट हरिद्वार में है, जो हिमालय के दक्षिण में है, दक्षिण भाग में 7 ऋषि, सप्त ऋषि घाट कहते हैं। आज भी है यह घाट हरिद्वार में। इन 7 ऋषियों के लिए गंगा जी ने 7 धाराओं के रूप में प्रवाहित हुई थी, अलग अलग धारा, और सभी धारों पे ऋषियों के आश्रम बने। नारद जी ने कहा, तुम्हारा धृतराष्ट्र चाचा और गांधारी चाची वही ऋषियों के आश्रम में विदुर के साथ गए हैं, विदुर भी गए। क्या कर रहे हैं वहां जाकर के? नारद जी ने कहा, देखिए 3 बार तो स्नान करते हैं गंगा जी में, विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ हवन। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। गंगा जल, आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है, अर्थात प्रत्याहार कर लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। हाँ, भगवान की धारणा से। 53 श्लोक में देखो, भगवान हरि भाव नया ध्वस्त रजसत्वम मलह, भगवान की धारणा करनी चाहिए। जब प्रत्याहार हो जाए इंद्रियों से, विषयों से इंद्रियों लौट आवे, विषयों में इंद्रिय न फंसे, तो प्रत्याहार के बाद धारणा आती है। धारणा किसका होता है? भगवान का। जैसे भगवान के स्वरूप का धारण करोगे हृदय में, वैसे ही गुण नाश हो जाता है। जो गुण का मल है, मतलब गुण तो नाश नहीं, गुण का मल नाश हो जाता है। है कि नहीं?
तीनों गुण के मल नष्ट हो जाता है और अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर उसे क्षेत्रज्ञ परमात्मा आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के सामने सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया और उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से लौटा दिया। उन्होंने इस प्रकार से माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया और समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ढूंढ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। इसलिए तुम लोग अब उसके कल्याण के मार्ग में विघ्न मत बनना। नारद जी को लगा कि कहीं इनको पता चलेगा कि अंधे ताई जी हरिद्वार में हैं तो जाकर कहीं सैनिक को भिजवा के उनको ले ना आवे या खुद ना जाके ले आवे। नारद जी ने वार्निंग दिया है, तुम कुछ मत करोगे, तुम उनके मार्ग में विघ्न न मत बनो, ज्यादा मोह माया मत दिखाओ। सगे संबंधियों का मोह माया ठीक नहीं है, वो जहां है ठीक हैं और माया के गुणों से ऊपर उठ करके अभी वो सभी कर्मों से न्यास लेकर के शांत चित्त भाव से बैठे हुए हैं, भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपना जीवन सफल कर रहे हैं। तुम विघ्न मत बनो। नारद जी तो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने धृतराष्ट्र के भविष्य जीवन को देख सकते थे, तो देखते हुए ही उन्होंने प्रत्यक्ष वर्णन किया था। क्योंकि धृतराष्ट्र तो पिछले कल ही रात में चले गए थे ना, और सुबह होते होते नारद जी आ गए। जब युधिष्ठिर विदुर जी से नहीं, किसे बात कर रहे हैं, संजय से, जब नारद जी आ गए तो नारद जी ने जो कहा वो भविष्य की बात कहा कि ऐसे ऐसे वो करेंगे, वो जो है ना यज्ञ करेंगे, जल पे रहेंगे, अपने भगवान को सभी विषयों से इंद्रियों को मोड़ लेंगे, भगवान का ध्यान करके इस संसार से पलायन कर जाएंगे। तो ये सब बात जो हुई वो भविष्य की बात है, क्योंकि भविष्य के दृष्टा है नारद जी। इसलिए वार्न किया युधिष्ठिर को कि नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम विघ्न मत बनना। देखो, जो व्यक्ति इस संसार के विषयों को छाड़ के त्याग करके भगवत पथ पे निकल गया है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, विघ्न नहीं करना चाहिए। भगवत मार्ग पे निकले हुए व्यक्ति के आगे विघ्न डालना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। तो जो व्यक्ति निकल चुका है संसार बंधन मोह माया को छोड़ करके, त्याग करके, और भगवत चेतना में उपरत होकर के अपने हृदय में भगवान को धारण करके, शरीर तो एक न एक दिन छूटना ही है, तो इससे खुद भी शिक्षा लेकर के ऐसा करें। बट जो कोई कर रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो, विघ्न मत पैदा करो। तो नारद जी ने कहा विघ्न मत बनो धर्मराज, आज से 5वें दिन तुम्हारा चाचा शरीर का परित्याग कर देगा। युधिष्ठिर अपने आप को जलाकर भस्म कर लेगा, सॉरी धृतराष्ट्र अपने आप को जलाकर भस्म कर जाए, उनका शरीर भस्म हो जाएगा। ये सब बात जो है ना समझा दिया। अच्छा, तो फिर वो कैसे जलेगा? तो बोले कि वो पत्ता
पर्ण कुटीर में है ना, तो अग्नियों के द्वारा पर्ण कुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई गांधारी भी अपने पति के साथ आग में प्रवेश करके सती हो जाएगी। तो गांधारी चाची के लिए बताया कि चाची कैसे जाएगी, चाचा जी के साथ ही जाएंगे चाची जी। गांधारी सतीव्रता नारी थी। पहले ही गांधारी ने कहा कि जब मेरे पति नहीं देख रहे हैं संसार को तो मैं संसार को क्या देखूं, इसलिए उन्होंने आंखों में पट्टी बांध ली। सती नारी है गांधारी की जो पतिव्रता है ना, जबरदस्त। कोई पतिव्रता नारी ही पतिव्रता नारी के तेज को समझ सकती है। द्रौपदी भी पतिव्रता थी। द्रौपदी भी पतिव्रता थी। द्रौपदी ने जब गुस्से में आकर के श्राप देने की कोशिश किया कि मैं द्रुपद पुत्री द्रौपदी आज इस समय सभी महारथियों की भरी सभा में मैं श्राप देती हूं, जैसे ही बोली श्राप देती हूं तो उधर से गांधारी चिल्लाई, द्रौपदी ठहर जा, मत दे बेटी, मत दे श्राप, मत दे श्राप। क्योंकि महाभारत की लड़ाई नहीं होती द्रौपदी अपने श्राप से ही सबको जला करके राख कर देती है, क्योंकि सती की ताकत एक सती को पता है। गांधारी ने तो बचा लिया द्रौपदी के श्राप से, लेकिन भक्त छोड़ देता है, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान से अधिक दयालु भगवान के भक्त होते हैं। भक्त माफ कर दे, एक बार वांछा कल्पतरुभ्यश्च कर दो, माफ कर देगा। भक्त दयालु होते हैं, भगवान दयालु नहीं है। भगवान से अधिक दयालु, अगर भगवान दयालु हैं भी तो हैं, रहें, लेकिन उनसे भी ज्यादा दयालु भगवान के भक्त होते हैं। तो भक्त ने, द्रौपदी ने क्या किया, दया करके, गांधारी के ऊपर दया करके कौरवों को छोड़ दिया। नहीं तो उसी समय आग लग जाती, उसी समय पर सारा हस्तिनापुर जल के खाक हो जाता। सती नारी थी, और एक सती ने दूसरे सती को रोक रही है तो मानना ही पड़ेगा ना भाई, सेम प्रोफेशन नहीं, सेम प्रोफेशन वाले लोग आपस में मित्रता रखते हैं, बात मानते हैं। ये भी सती है, वो भी सती है? लेकिन भगवान नहीं छोड़ने वाले हैं। नहीं, भगवान ने सबको मार ही दिया। गांधारी ने इसलिए कहा भी था भगवान को कि कृष्ण वासुदेव, हे वासुदेव, मैंने अपने पुत्रों को द्रौपदी के सती श्राप से तो मैंने बचा लिया, लेकिन तुम उसको मार डाले। तुम चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था, तुमने नहीं चाहा। जाओ, मैं तुम्हें भी श्राप देती हूं, मेरी खानदान की तरह तुम्हारा भी खानदान नष्ट हो जाए। गांधारी की उस बात को सत्य करने के लिए ही भगवान ने यदुवंशियों का नाश किया। वैसे ही भगवान को करना ही था, नाश नहीं करते, ऐसे ही उठा के ले जाते। लेकिन नाश जो हुआ लड़ाई झगड़ा करके, वो गांधारी के श्राप की वजह से हुआ। वैसे तो भगवान की प्लानिंग थी ही कि इन सब यदुवंशियों को ले जाऊंगा वापस, इनको छोड़ूंगा नहीं पृथ्वी पे। तो ले जाने के तो कई उपाय थे, ले जाते भगवान उठा के, लेकिन गांधारी ने श्राप दिया, वैसे ही तुम्हारे पुत्र मरेंगे। तो कैसे पुत्र मरे थे इन लोगों के? लड़ाई करते हुए। तो ठीक लड़ाई करते हुए ही यदुवंशियों को भगवान ने खत्म किया और गांधारी की बात का मान सम्मान रखा। तो गांधारी बड़ी पतिव्रता थी। अपने पति की इस प्रकार से शरीर त्याग करने की स्थिति को देख करके वह
अपने पति का ही अनुगमन करके आग में प्रवेश कर जाएंगे। आज नहीं, आज के 5वें दिन। इसलिए युधिष्ठिर जी, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर प्रसन्न होंगे, लेकिन वियोग देखकर दुखी भी होंगे। वे वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। ऐसा कह करके यह इंफॉर्मेशन नारद जी ने युधिष्ठिर जी को दे दिया। समझे? और नारद जी चले गए उपदेश दे करके, है कि नहीं? हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? तो इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब अगले अध्याय आज नहीं पढ़ेंगे, तो अगले अध्याय में अपशगुन आएगा। अपशगुन को देखते हुए उधर से अर्जुन भी द्वारका से लौटेंगे। अर्जुन से बहुत सारा प्रश्न पूछेंगे। अर्जुन का मुंह लटका हुआ रहता है। ये सब बातें हम लोग कल पढ़ेंगे, कल समझेंगे, है कि नहीं? तो भागवतम में आज इतना ही समझते हैं। ठीक है। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवकीपुत्र गीतम एको देवो देवकीपुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।